हरि ओम। आत्मी भक्तजनों, सप्रेम जय श्री हरि। आज का प्रसंग है पशु बलि की व्यर्थता। जी हाँ, पशु बलि के नाम पर लोग अपनी जीवा की स्वाद मिटाते हैं। भगवान कभी पशु बलि नहीं खोजते हैं। कोई भी देवता ऐसा नहीं चाहते हैं कि हमारे ही प्राणियों की वध करके हमें संतुष्ट करो। आज का प्रसंग इस कहानी के माध्यम से जानिए। विदर्भ देश में एक बड़ा ही विद्वान देवभक्त ब्राह्मण रहता था जिसका नाम था सत्य। वह भगवान की पूजा पाठ करता था, लेकिन पशु बलि को सार्थक मानता था। किंतु इतना निर्धन था, इतना गरीब था कि उसके पास पशु खरीदने की पैसा नहीं थी। इसलिए मन से पशु बलि का संकल्प लेता था और कार्य फलों के बलि को करता था। कभी कुष्मांड काट देता, कभी नारियल काट देता, कभी कोई फल को पशु के जगह पर काट देता था। ऐसा ही करते करते उसके बरसों बीत गए। एक दिन यमराज मिर्ग का रूप बदलकर उसके सामने प्रस्तुत हुए। बोले, हे ब्राह्मण देवता, आप हमेशा पशु बलि का संकल्प लेते हो, लेकिन कभी भी पशु बलि नहीं करते हो। आज अपने संकल्प को मुझे काट कर पूरा कर लो, मैं प्रस्तुत हूँ। ब्राह्मण बड़ा ही सरल हृदय का था, दयालु था। सोचा कि ये पशु अपने कटने के लिए तैयार है, तो इसी को नहीं मारना चाहिए। बोला, तुम व्यर्थ क्यों अपना प्राण गंवाना चाहते हो? जाओ, अपने परिवार को संतुष्ट रखो, मरने से क्या फायदा। यमराज थे, इतना आसान से मानने वाले थे नहीं। वो और कुछ परीक्षा भी लेना चाहते थे। बोले, जानते हो पशु बलि से स्वर्ग मिलता है, पशु बलि से यह सुख मिलेगा, तुम स्वर्ग जाओगे, अप्सराओं के सुख भोगोगे, तुम्हें तरह तरह की वहाँ भोग विलास की सामग्री मिलेगी, तुम्हें अत्यंत सुख मिलेगा, तुम्हें मृत्यु रोग दुख कष्ट कभी भी नहीं होगा। इसलिए तुम पशु बलि की अपनी संकल्प पूरा कर लो। बार बार संकल्प लेते हो, लेकिन तुम्हारे पास निर्धनता के कारण तो पूरा होता नहीं। आज तो हम खुद प्रस्तुत हैं। बहकावे में आकर ब्राह्मण ने हथियार उठाया और पशु बलि करने के लिए ज्यों ही प्रहार करना चाहा, मृग बोला, हे ब्राह्मण, तुम कितना मूढ़ हो। भला पशु से कोई परमात्मा खुश होते हैं? जो जीव आत्मा तुम्हारे अंदर है, वही जीवात्मा तो मेरे अंदर भी है, वही जीवात्मा सभी के अंदर है। अब बताओ, तुम उस परमात्मा को ही मारकर परमात्मा को संतुष्ट करते हो? कैसे परमात्मा खुश होंगे? यानी जीवात्मा परमात्मा का ही तो स्वरूप है। जब तुम मुझे मारोगे तो मुझे कष्ट होगा, या किसी भी जीव को मारोगे तो उसे कष्ट होगा। भला एक कष्ट परमात्मा को नहीं होगा? सोचो ब्राह्मण, कभी भी तुम्हारे इस जीव हत्या से ईश्वर खुश नहीं होंगे। ये जीव हत्या करना उन लोगों की इच्छा स्वाद को पूरा करना है, न कि परमात्मा को पूरा करना। जीव हत्या शास्त्र में उन लोग ने बनाया है जो अपनी स्वाद तृप्ति चाहते हैं। परमात्मा कभी किसी जीव की हत्या नहीं चाहते हैं। परमात्मा के लिए तो या तो सारे जीव बराबर हैं, उनके संतान हैं, नहीं तो सब उन्हीं का स्वरूप है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुखराशि। परमात्मा को काटकर परमात्मा को खुश नहीं कर सकते, या परमात्मा के संतान को काटकर परमात्मा को खुश नहीं कर सकते हो। इतना दिन से जो तुम संकल्प ले रहा था, इसके कारण तुम्हें पूर्ण पुण्य नहीं मिल पाता था। हाँ, पशु नहीं वध किया, इस कारण से तुम्हारा पुण्य अर्जित हो रहा था, लेकिन बराबर तुम पशु बलि का संकल्प लेता था, इस कारण से तुम्हारी कुछ पुण्य छिन्न हो रहा था। जब तुम पशु बलि का मन से निकाल दोगे, संकल्प भी नहीं करोगे, पशु बलि काज में भी नहीं करोगे, हिंसा रूपी भावना नहीं होगी, तब तुम्हें पूर्णतः भगवान की प्राप्ति होगी। इतना कहकर वो मृग असली स्वरूप में, यमराज का रूप में, धर्मराज स्वरूप में आ गया और बोले, ब्राह्मण देवता, मैं धर्मराज हूँ, बस तुम्हें चेतावनी देने के लिए आया हूँ। अभी तुम्हारी आयु पूर्ण नहीं हुई, तुम्हें ले जाने के लिए नहीं आया हूँ, बस तुम्हें यह बताने के लिए आया हूँ कि तुम मन से पशु बलि की भाव को निकाल दो। तुम्हारा पुण्य जमा हो रहा है, किंतु पूर्ण पुण्य नहीं मिल रहा है। जिस दिन तुम हिंसा की भावना को त्याग दोगे,
उस दिन तुम्हें पूर्ण पुण्य मिलेगा और तुम स्वर्ग का साम्राज्य में प्रवेश करोगे। इसलिए समस्त प्राणी ईश्वर स्वरूप है, ऐसी भावना रखो, कहकर धर्मराज अंतर ध्यान हो गए। ब्राह्मण अहिंसा का पाठ पढ़ के जीवन अहिंसा स्वरूप बिताने लगा। हरि ओम तत्सत।